हाँ मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ। सर हैप्पी बर्थडे वंस मोर आपको। थैंक यू। ओके बाय सर। चलिए फीडबैक तो दे दीजिए, किस किस का फीडबैक है। हाँ सर, आपका रमनिक में। कोर्स बहुत अच्छा लगा सर। नॉलेज, हाँ। बहुत नॉलेज शेयरिंग हुई सर। कितना गाइडेंस है पूरा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, स्टडी करने के लिए। बहुत अच्छा एक हाँ। गाइडेंस दिया। कैसे हम्म कैसे हम्म आगे हम्म, बढ़ सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में फर्दर, कैसे इसको हम्म, एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत ठीक है। अच्छा एक रूट मैप मिल गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। आपकी चलो। सर गाइडेंस मेरे लिए बहुत जबरदस्त है। थैंक यू आप आदित्य। आप सर इसके अंदर यूनिक है, ये ऐसा मेरा मानना है इस फील्ड के अंदर। मतलब जो इतना डिटेल, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने करीब करीब आधी क्लास क्वेश्चंस में भी ले ली। ऐसा नहीं किया गया कि नहीं कोर्स पूरा करना है तो चलो भागे, वो नहीं किया सर, पूरा अच्छी तरह से समझाया। और पूरा हम्म जिसकी जो कैपेसिटी थी उसने उसको समझने की कोशिश की। हम्म, ये बात सर तो है मेरे सर। हिसाब से तो कोर्स बहुत हाँ बहुत ही बहुत बढ़िया बढ़िया था सर। हुआ। हाँ विनय जी, हाँ बोलिए। मेरे हाँ। हिसाब से भी हम्म कोर्स बहुत ही बढ़िया हुआ। और बहुत हम्म सारे टॉपिक्स कवर हुए। मैंने सोचा ही नहीं था इतने भी सब कवर होते हैं। और बहुत से तो बहुत टॉपिक्स नए भी हैं, तो अब हमको ही मुझे लगता है बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। हम्म, बट आपकी तरफ से बहुत पेशेंटली आपने हमारे सवालों का भी जवाब दिया। ऐसा नहीं कि है ना कि नहीं ये क्या है, हम्म। इन्हें सवाल को बेहुदाना नहीं बता के आपने इनफैक्ट हमको एनकरेज किया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं देखिए, जो भी जेन्युइन सवाल हैं, सवाल सभी जेन्युइन ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर सीखता है तो उसके जो डाउट्स होंगे वो जेन्युइन ही होते हैं, तो उनके सबके जवाब देने ही चाहिए। अब ये अलग बात होती है कि जब कुछ लोग जो हैं वो भागते हैं क्वेश्चन से कि भाई यार क्यों जवाब दूं मैं इसका, यार ये कहाँ से पूछ लिया, यार प्रॉपर स्टडी नहीं है, तब फिर दिक्कत होती है। अगर प्रॉपर स्टडी किसी की भी है, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप भी जवाब देते ही हो। बच्चा भी अगर आपके पास में आता है कोई छोटा, तो आप उसके जवाब देते हो। हाँ। तो वो हर एक जो भी अगर सिखा रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि उसको जो है जेन्युइनली जवाब देना चाहिए। अगर कहीं अगर उसकी हाँ लिमिटेशन बस आ गई कि उसको ऐसे नहीं गुरु, पता है तो लेकिन फिर हम बोल ऐसे देना। गुरु कम कम मिलते सर। ऐसे गुरु जो सही में ना जवाब ग्रेट सर, देते ग्रेट। नहीं तो वो अगर उनको नहीं पता होती है तो फिर वो ऐसा कबूल भी नहीं करते कि उनको पता नहीं है एंड दे गेट बैक। ऐसा भी नहीं, वो बस ऐसा उड़ा देते हैं। सर तो एक आपका दो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव सीन था, लेकिन आपने बड़ा ही पॉजिटिवली हैंडल किया। मतलब वो एक एडमायरेबल सिचुएशन थी सर, वो सब सभी को याद होगा क्लास में। ठीक है, कभी कभी होता है, ठीक है। ऐसा रेयर होता है लेकिन ठीक है, कभी कभी हो जाता है तो ठीक है। सर हम्म, मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा अनुभव था ये। हम्म, मैंने इतना डीप में कभी नहीं सीखा है। हम्म, और थैंक यू आपको, जो आपने जो सीट दी है ना वो भी मेरे लिए बहुत काम की है। और खासकर जो सर्वतोभद्र चक्र एसबीसी है जो, हम्म। उसमें देख के ही मेरे को ज्यादातर प्रिडिक्शन हो जाता है। एक ही मेरे लिए बहुत बहुत। काम का है वो। नहीं, बनाया मैंने उसी के लिए था, क्योंकि आके सारे सॉफ्टवेयर वहां पे फेल हो जाते हैं। उस जगह पे आके सारे सॉफ्टवेयर किसी में भी मतलब उतना कैलकुलेशंस नहीं है और वो इतने प्रिसाइजली नहीं की हुई है, और और वेधा वगैरह में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ। और ऐसा एसबीसी है ही नहीं किसी के पास। हम्म, आपने ऐसा बनाया है, बहुत जबरदस्त। वो माइलस्टोन बन गया तो अब बन जाएंगे। अब एक और माइलस्टोन बन गया है तो आगे भी बन जाएंगे अब। हम्म, 3-4 महीने के बाद मैं आपका वो अष्टक वर्ग वाला कोर्स भी लेने वाला हूँ, तो वो भी थोड़ा सीखूंगा मैं। और बाद हम्म, में वो नया वाला एक कोर्स ज्वाइन करूंगा अगले साल। ऐसी मेरी ठीक है। इच्छा है। नहीं, पहले बेसिक अच्छा से कर लो। बेसिक जितना ज्यादा क्लियर होगा ना, उसके बाद फिर अष्टक वर्गा करने में समझने में आसान होगा। क्योंकि अष्टक वर्गा के जो पॉइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, उनको प्रिडिक्ट तभी आप करोगे ना जब आपके पास में जो है ना बेसिक क्लियर होगा। बेसिक जितना आप कोई भी काम करना हो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करनी है, कुछ भी करना है, बेसिक जितना आप अच्छा करते जाओगे ना, जितना अच्छा करोगे, जितने अच्छे आपको भाव के, राशियों के, चीजों के आपके कारक तत्व याद होंगे, उतना ही चीजें आपके अंदर से ऑटोमेटिकली निकलेंगी। चाहे वो नेटल का काम कर रहे हो, प्रसन्ना का काम कर रहे हो, मुंडन का काम कर रहे हो, या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, वो मस्ट है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए शाश्वत जी। सर विश एक यू एक मिनट एक विश यू हैप्पी बर्थडे सर। हाँ। थैंक यू। हाँ बोलिए।
सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने आज मेरे तक ख्याल से बहुत सारे वीना जी हाँ नहीं, वीना जी ये कुछ कहना चाह रही थी पहले, एक मिनट उनसे पूछ लेते हैं। हाँ सॉरी सर, वो एक्चुअली ना फलित करने में काफी समय लग रहा है। जैसे चीजें समझ रही, लेकिन उसको एक रिजल्ट जो हम देना चाहिए ना, वो उसमें थोड़ा हाँ बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, वो दिक्कत तो शुरू में आएगी। हम भी आज मास्टर एक दिन में नहीं बने, और मेरे साथ हाँ जितने वो थे तो। सीखा उन्होंने, फिर उसके बाद जो है भारतीय विद्यामंदिर से भी काम करा उन्होंने, और उसके बाद फिर उन लोगों को लगा कि हमें जल्दी मतलब प्रिडिक्शंस करना है, तो आज भी वो अटक जाते हैं। और जितना आप ब्लैंक चार्ट कहीं पे भी मिलते हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे और वहां पता लगा कि आपके रिजल्ट्स नहीं मैच हुए, घबराओ मत। उनको देखो कि कहाँ मैंने कौन से कारक तत्वों को, चीजों को मिस कर दिया। जैसे ही आप उनको पिकअप करने लगेंगे ना, तो आपको चीजें बहुत अच्छी हम्म। लगने लगेगी। जैसे अभी हमारा यही एक केस था ना, यश जी ने डाला था चाइल्ड वाला, हाँ हाँ। है ना? तो उसमें आपका क्या रिजल्ट आ रहा था ये बताओ। नहीं सर, मैं तो कर नहीं पाई, मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी। अच्छा नहीं ठीक है, जैसा भी हो। अब जैसे उन्होंने राजेश जी ने करा, वो मिल्क वाला प्रोडक्ट निकाला कि भाई मिल्क का हो सकता है। बाद में हमने भी सोचा तो देखा तो ये मिल्क बनता है, क्यों बनता है? उसमें चंद्रमा होगा। एक तो चंद्रमा की मेन दशाएं चल रही थी, और जो है हमारा मंगल कहाँ बैठा हुआ था? सेकेंड हाउस के अंदर बैठा हुआ था, जो उस दिन ट्रिगर कर रहा था, और उस पर राहु की दृष्टि थी। यानी मंगल सेकेंड हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि जा रही, तो कहीं कहीं ना कहीं विष बना रहा है। तो राहु क्या, विष का भी कारक है ना, हमारा सांप है, विष का कारक है, विष का कारक बना रहा हम्म। है। तो कौन दोनों को देख रहा है? मंगल को भी देख रहा है और चंद्र को भी देख रहा है ना? तो कहीं ना कहीं, और चौथे हाउस के अंदर जो है मेन महादशा कहाँ की चल रही है? ब्रेस्ट की चल रही है। फोर्थ हाउस हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? घर, मदर। मदर को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट में कहाँ को रिप्रेजेंट करता है? चेस्ट है, ब्रेस्ट हाँ। है ना? तो धीरे धीरे गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना? तो जब इन चीजों को आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना धीरे धीरे, तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो हमने भी मिस कर दिया था दूध वाला पार्ट, लेकिन दूध वाला पार्ट जब राजेश जी ने लिया तो हमारे को भी क्लिक हुआ, नहीं यार सही है, क्लिक चीज है। हम्म। तो इस तरह से जब दूसरे लोगों के जब प्रोडिक्शंस देखते हो तो उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं उसमें ना, तो हम्म। आपको उस तरह से फिर पकड़ में आने लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको कारक तत्व चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो चीजें पकड़ते जाओगे। ठीक है। सर अगर एक प्रैक्टिस ग्रुप बन सके ना, जस्ट फॉर चार्ट्स, वो मेरे ख्याल तो से हम लोगों देखो, के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं प्लस उसी में डालिए ना आप। यश जी ने उस दिन डाला, रिजल्ट भी आया हमारे पास में। अब आप कोई और किसी के पास केस आता है, आप डालिए ना, जिसके पास नॉन केसेस हैं, अच्छा। इस तरह से आप डालिए, तो वही प्रैक्टिस होगी ना। इसी तरह से प्रैक्टिस होती है ना। ठीक है सर। जहां आप फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, आप फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट पता है ना, तो आप उसको केस बना के डाल सकते हो ना। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। जय ठीक श्री है, राम सर। जय श्री राम, बोलिए शाश्वत जी। सर सर मैं ये कह रहा था, एक्चुअली मैंने हम्म, काफी सारे टेक्निकल्स कोर्स कर लिया, ऑप्शंस की कोर्स कर ली, फंडामेंटल्स की कोर्स कर ली, पर अभी तक मैं हाँ लॉस मेकर ही हूँ। वो उसमें कोई मुझे नहीं है। लेकिन सर जो आपसे मैंने कोर्स किया है ना, जो आपसे हाँ मैंने सीखा है, कोर्स किया, ये कोर्स नहीं होता, ये सीखना होता है जिंदगी, मतलब लाइफ लेसन है ये मेरे लिए। हाँ ये मेरे लिए, हाँ। मुझे नहीं पता मैं कितना स्टॉक मार्केट में क्या हो जाऊंगा, मुझे फाइनेंशियली मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित कर रहा है, जो कि मुझे, मैं अपना, अपनों के साथ साथ मेरी फैमिली की जो फ्यूचर्स है या क्या है, वो उस तरह की मैं उस नजरिए में सोचने शुरू कर देता हूँ कि आगे चल के कैसे होने वाला है। तो वो मैं एक जो काफी ज्यादा मुझे मतलब पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। बट वो थोड़ा बेसिक्स चलिए। में अभी पहला चैप्टर है ये, जो कि बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, और मेरा इनिशियल स्टेज है, हम्म तो सारी चीजें जो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे कर हम्म रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो अभी, पर ठीक सर है। थैंक यू, क्योंकि आपने जो वेलकम। चीजें बताई है वो, मार्केट में क्या होता है ना सर, कई सारी चीजें, आप किसी को कुछ पूछो, अगर उनको कुछ पता होता नहीं है, तो वो लोग इसको ना गोल 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 ऐसे घुमाते हैं, लास्ट में वो लगेगा कि शायद वो है ही नहीं जो चीज है। बट आपका क्या है कि हर चीज ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर है, जो कि बहुत अच्छा है सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ सुमित जी। फिर हम्म, राधे सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर बहुत
मतलब मेरे को पता नहीं कि बाकी लोग मतलब कैसा पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर सब सीनियर हैं, वीना जी, आदित्य जी, सब पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। हाँ लेकिन आपसे मतलब वो मतलब पता नहीं, राधा रानी की कृपा है मेरे ऊपर कि आपसे मिलवा दिया, वो सबसे बड़ी कृपा है। मतलब ठीक है, आप पढ़ाना और वो सब एक अलग जगह है, आपने अच्छा पढ़ाया, कोई और कैसा पढ़ाया था वो अलग जगह, लेकिन आप जो लोगों को जब मतलब जो आपके शिष्य हम लोग जो आप उनको जब जवाब देते हैं, आंसर देते हैं पेशेंटली और इतने प्यार से पढ़ाते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मतलब मेरे को आपसे मिला दिया राधा रानी ने, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपसे सीखना मिला वो तो अति सौभाग्य है, लेकिन आपसे जो मिला दिया वही सौभाग्य है। मेरे को तो मतलब चलिए। आपसे मिल लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई इस जीवन में। कभी साक्षात दर्शन हो जाए तो और राधा रानी की कृपा है। क्योंकि सर क्या है ना कि एक एक मतलब इंग्लिश में एक कहावत है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि आप किसी के जीवन में कुछ उसके जीवन को टच कर पाए, उसके जीवन में कुछ ला पाए, वो सबसे बड़ी मतलब एक इंसान के होते हुए पैदा, इंसान रूप में पैदा हुए हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी के जीवन में कुछ बदलाव लाए। वो आपके साथ मिलके, मैं तो ये 100% श्योर कि आपसे जो भी जुड़ेगा उसके, वो डिपेंड करता है कि कौन कितना एब्जॉर्व करता है, लेकिन आपसे जो भी जुड़ेगा उसके जीवन में बदलाव तो अवश्य ही आए। थैंक यू सो थैंक यू। मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। परमेंद्र जी, सर नमस्कार सर, हैप्पी बर्थडे नमस्कार। थैंक यू। सर। थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू जॉइन योर कोर्स एंड आई बी, मैं हमेशा आपके साथ में अभी बना ही रहूँगा, क्योंकि कुछ ना नया सीख ही रहा हूँ। पहले भी हम्म, मैंने सर्वोदय भद्र पहले मैंने किया था, लेकिन आपके पास आने के बाद में मैं पहले भी पहला कोर्स किया, फिर रीजॉइन किया और अभी भी रीजॉइन करूँगा। और जब तक, क्योंकि आप जो हिसाब से ज्ञान बांटते हैं वो हम्म, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। हाँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या बोलता है कि रिवीजन नहीं कर सकता हूँ, खाली आपका कोर्स जब लाइव आता है हम्म, और मैं यदि आ सकता हूँ तो मैं करता हूँ। लेकिन तो भी हम्म, जो हिसाब से मैं सीख रहा हूँ, डे बाय डे हम्म, मैं ग्रो ही कर रहा हूँ, और मेरे लिए वो थैंक बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल की यू। बात तो दूर की बात है, बेसिक ही यदि हम्म, मैं मेरा यदि सुधार लूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने तो कोर्स तो बहुत किए हैं, हम्म, बहुत जगह कोर्स किए हैं, पैसे भी बहुत दिए हैं, वो आपको मालूम है। ठीक है। लेकिन बेसिक जिसका सही नहीं होगा वो आगे कुछ नहीं कर सकता। और बेसिक जो हम्म, हिसाब से आप सिखाते हैं वो बहुत ही, और मीन्स लाइक पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे जो बेसिक सिखाते हैं वो बहुत ही बहुत बहुत है। जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, वो बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे जो हिसाब से कोर्स बांट रहे हैं, ये तो मैं बोलूंगा ये फ्री ऑफ चार्ज है। प्रसाद भी इससे महंगा होता है। यू आर गिविंग इट अवे, आई एम सेइंग दैट। क्योंकि कोई भी जगह यदि आप जो रिपीटिशन कोर्स का है, कोई इतना 25% नहीं लेता है। ठीक है, कोई नहीं। अपना सो अपना है, वो सबका अपना अपना है, अपनी अपनी या दैट्स थिंकिंग है। राइट सर। हाँ, लेकिन सर थैंक यू वेरी मच सर सिखाने के लिए। एंड हम्म, that will be very very, बहुत बहुत अच्छा, मीन्स लाइक फॉर मी इट्स वेरी वेरी नाइस। क्योंकि मेरा तो ऑकवर्ड टाइम हो जाता है, आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, 12 o'clock मीन्स 11 o'clock to 1 o'clock। हाँ हाँ तो यहाँ हाँ। आफ्टरनून टाइम होता है मेरे मेरे लिए। लेकिन तो भी मैं मेरे ऑफिस में बैठ के आपका कोर्स देखता रहता। संडे को तो ठीक है, लेकिन हम्म, मेरे लिए मीन्स अभी लाइक फ्राइडे को मेरे लिए मीन्स हम्म, लाइक 11 to 1। लेकिन तो भी हम्म, मैं थोड़ा थोड़ा भी ग्रेप करूंगा, मे भी 2-3 हम्म, साल में भी थोड़ा 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 थोड़ा, तो मैं हम्म, मीन्स लाइक कहीं ना कहीं तो आऊंगा मैं। हम्म। हम्म, ठीक है। आपने बिल्कुल। तो पहले भी जो है ना एसबीसी का 2-3 बार पहले भी कई जगह से किया हुआ है कोर्स। हाँ मैंने तो उनमें और हाँ हाँ, उनमें और यहाँ मैंने पे कितना अंतर आपको लगा? हाँ वो भदौरिया जी से मैंने किया था, मैं झूठ क्या बोलूँ, अक्षत हाँ। वर्ग भी किया है, मैंने नवमास भी किया है, मैंने बेसिक भी किया है, अच्छा। सप्तऋषि में बहुत कोर्स किया है, 5-6 कोर्स किए, 3-4 साल से मैंने किया है। लेकिन अभी एक मीन्स लास्ट टाइम जब मैंने आपका किया कोर्स और फिर अभी रिपीट किया, बहुत अंतर है मेरे में, मीन्स जानने का, कैसे यूज करने का, सब चीज, बहुत बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला है।
जैसे वो खालिद जी थैंक ने यू। पहचान लिया ना कि वो हम्म। कि आप सप्तऋषि में थे, ठीक क्योंकि है, थैंक यू। सर और सर परिवर्तन ये सब सप्तऋषि में हम लोग ने कुछ किया नहीं थे, वहीं पे अटक गए थे हम लोग। हम्म, और जैसे आपका जो अक्सर वो क्या बोलते हैं कि ये सर्वोदय भद्र का जो कोर्स जो जो सेक्शन था, इट्स वेरी थोरली अंडरस्टैंडेबल, बहुत 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 मीन्स क्या बोलते हैं कि डिटेल्ड में आपने समझाया और एक एक चीज समझाया। और थैंक यू आप परमेंद्र जी। कंपेरेटिवली यदि उनका कोर्स देखे और आपका कोर्स देखे तो कुछ नहीं है। So ठीक है, that's चलिए। that's खाली वो सिंगल सिंगल वो एसबीसी का कोर्स मेरे कोर्स से 3 गुना है प्राइस yeah, में। हाँ। वो एकदम से टोटली वही ना, वो जो कोर्स है वो ये कोर्स में बहुत वो बोलता है, खाली चीनों वो दिन नहीं बोला कि अटक गया था वहां पे और समझ में नहीं हम्म। आया, क्या नहीं, बोलते हैं कि ठीक है, चलिए इसको चलिए, उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक भाव है ना, निकालने चलिए के लिए। ठीक है। हम्म। हम्म, तो ठीक अभी है। तो सर बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जस्ट शेयर द व्हाट यू कॉल कोड, so फिर वी कैन ज्वाइन द कोर्स अगेन सर। जरूर जरूर। ठीक, थैंक यू। कपिल जी। नमस्ते सर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। सर निश्चित तौर पे सर आपका कोर्स बहुत ही मतलब वास्ट और जो सीखने लायक था, बहुत ही अच्छा हम्म, कोर्स था। सर मैंने पहले भी कोर्स करे हैं, मतलब हम्म, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के तो नहीं करे हैं, दूसरे करे हैं। उनसे हम्म, काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें सीखने को मिला है। तो सर मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा इस कोर्स में, और आपके साथ हमेशा जुड़ते रहना चाहूँगा सर। थैंक यू कपिल जी। तो जब भी सर हाँ, आपका अगला कोर्स हो तो प्लीज़ सर बताइएगा, मैं कंटिन्यू करूँगा सर कोर्स को। जरूर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू कपिल जी। आईफोन के नाम से आ रहा है मेरे पास में, अभी नाम पता नहीं लग पा रहा है मेरे को यहाँ पे। मुकेश जी, कमल बोल रहा हूँ। कमल जी, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका पहले ऑनलाइन कोर्स किया था, लेकिन उसमें इतना मजा आ गया और इतना इंटरेक्शन आपका जो देखा मैंने स्टूडेंट्स के साथ, कि लाइव कोर्स करना जरूरी था। और हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन एक क्या कहते हैं, लगता है कि भाई बरोबर से किया आपके साथ हमने कोर्स। और कोई भी ये कोर्स जो करना चाहता है, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आपके साथ ऑनलाइन आके करें, क्योंकि उसमें जो हमारी उम्मीदें होती हैं उससे बेहतर ही निकलता है। आपका नहीं, खैर मैं। कोर्स बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड हम्म, है, हम्म, इंसाइटफुल था, जिसमें ज्योतिष और मार्केट एनालिसिस को एक प्रैक्टिकल आसान तरीके से आपने समझाया है, जो थोड़ा सा मुश्किल है किसी और के साथ करना। मैंने एक बार पहले भी किसी के साथ किया हुआ था एक कोर्स लास्ट ईयर, जब मैं आपका ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, लेकिन नहीं, मुझे मजा नहीं आया, तो मैंने बोला कि आपके साथ ऑनलाइन करना जरूरी है। और आपने जो प्लानिटरी साइकिल्स, रेट्रोग्रेड्स और उनका फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ जो प्रभाव होता है, एग्जाम्पल्स के साथ जो एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही यूजफुल था हमारे लिए। आपका सिंपल और इफेक्टिव तरीका समझाने का, एस्ट्रोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स के बीच का संबंध समझाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपका कंटेंट बहुत ही क्या कहते हैं, वेल रिसर्च्ड होता है, और पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान पर आधारित है। भाई आप जैसे कहते हैं ना कि भाई, हम बॉम्बे की भाषा में कहते हैं कि आप ऊपर का नहीं छोड़ते हो। भाई जो होता है वो बिल्कुल ही एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे रहता है, और आपने उस पर इतना रिसर्च किया हुआ है जो आम आदमी के लिए रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल है। और नहीं, आपका मेरे से स्टूडेंट्स पहले के बहुत से। साथ हाँ जी। मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं तो उन्होंने भी रिसर्च किया हुआ है, कहीं से भी लिया है, भले ही कुछ भी किया है।
तो मैं उन सब का भी आभारी रहूंगा जिनकी किताबें बुक्स पढ़ के ज्ञान मैंने भी प्राप्त किया। तो मैं भी अभी भी शिष्य ही हूँ, तो मास्टर आज भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को ज्ञान है, मेरे गुरु ने बोला कि भाई नहीं अभी बांटना चालू करो, तो मैंने सिखाना चालू करा। तो मेरे को भी सौभाग्य, आप जैसे स्टूडेंट मिलते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है और मेरे को भी सीखने को मिलता है। हम्म, बुक्स तो होंगी लेकिन हम्म। इंस्ट्रक्टर नहीं है जो मैं कहूंगा। आपका जो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के साथ जो इंटरेक्शन है ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आप भाई। मैंने ऐसे ऐसे भी टीचर्स देखे हैं अलग फील्ड में, जहां पर मैंने टेक्निकल सीखा है, वहां पर वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डांटते हैं। और मैंने आप में वो बिल्कुल नहीं देखा, और आप बहुत ही पेशेंस से स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करते हो, और उसमें आप टाइम लिमिट नहीं रखते हो। ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो टाइम लिमिट रखते हैं कि भाई 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, और उनको वो घंटे के बाद खत्म कर देना क्लास। आपके क्लास में वो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने आपकी क्लास 12:30-1 बजे तक भी सुनी हुई है। तो मैंने भाई आप कैसे एक एक स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करते जाते हो, वो बहुत ही डिफरेंट है जो दूसरे क्लासेस में मैंने देखा है। मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल्स पे किया हुआ है, इस पे एस्ट्रोलॉजी पे मैंने जैसे आपको बताया एक ही क्लास की है लास्ट ईयर, लेकिन इसमें जो मुझे समझ में आया वो कहीं और नहीं समझ में आया। थैंक यू तो कमाल मैं जी। तो किसी भी स्टूडेंट को कहूंगा जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ज्ञान पाना चाहता है, उसको आपका कोर्स करना चाहिए। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके कोर्स थैंक से। यू कमाल, थैंक यू कमाल जी, क्योंकि मेरा टेक्निकल पे कोई अभी कमांड नहीं है, न मैंने उस पर अभी ध्यान दिया। बेसिकली मेरे को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना था, इस क्षेत्र के अंदर आना ही नहीं था। वो सब मित्रों का सबका वो रहा, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आ गया। मैंने कहा चलो मैं सिखाता ही हूँ। तो मेरा कोर स्ट्रेंथ एस्ट्रोलॉजी है। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी से ही हम मार्केट को करते हैं। मार्केट के अंदर ठीक है, आज की तारीख के अंदर हमारा बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो एल्गो के ऊपर काम कर रहे हैं लोग बाग। तो एल्गो और टेक्निकल्स को मिला के उन्होंने काफी काम किया हुआ है। वो अपनी एक जगह साइंटिफिक रूल्स हैं। तो वो मेरा कोर स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं है। टू बी फ्रैंक, हर एक आदमी का नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी में आया और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं सिखाता हूँ। तो मेरे को मेरी लिमिटेशंस पता थी, और जो मेरी लिमिटेशंस हैं मैं उसी के बीच में रहता हूँ। जितना आता है मैं बोलता हूँ, और जो आगे का है उसके लिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ये टेक्निकल का पार्ट है तो आप टेक्निकल में सीखिए। वो मैं अच्छा नहीं वो सिखा बिल्कुल पाऊंगा। सही है, लेकिन जो आपका यूनिक पर्सपेक्टिव है उसके साथ स्टूडेंट अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं मिल सकता। उसके लिए हम आपके लिए बहुत 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 आभारी हैं। थैंक यू कमाल जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अजय जी। प्रणाम गुरुजी, जन्मदिन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 7-8 महीने से मैं नेट पे ढूंढ रहा था कोर्स करने के लिए, कोर्स कहाँ पे करूँ, क्या करूँ। पहले टेक्निकल ढूंढा, टेक्निकल से कहीं एसबीसी ढूंढा, एसबीसी से कहीं यहाँ वहाँ घूमते 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 आपके शरण में आ गया मैं। और दूसरी बात, फर्स्ट कोर्स है मेरा एस्ट्रोलॉजिकल में भी और फाइनेंशियल में भी। तो एक बात समझ में आई कि हम आपको अगर समर्पित कर देते हैं तो ही नैया पार होगी, वरना नैया पार नहीं हो सकती। मैं ज्यादा नहीं कुछ मेरे को बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं, मेरे को समर्पित नहीं करना है। जो मैंने सिखाया है वो नहीं नहीं उस लर्निंग को, उन टीचिंग के प्रति हाँ आप समर्पित हो जाएंगे तो आप सीख लेंगे। हाँ, तो हम आपके प्रति समर्पित होंगे तो ही हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और ये जो है मतलब एक दो तीन चीज बोलूंगा, मैं शेयर करूंगा। आपका समझाने का जो तरीका है वो कहीं देखा नहीं मैंने आज तक। अगर आज भी अगर किसी को आपने पूछ लिया 1+1 आप 2 बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे "तू इतना बड़ा हो गया तुझे 2 भी नहीं आता है"। और जो पेशेंटली और जो कामनेस जो है वो सीखने लायक है आपसे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी गुरुजी कि अगले कोर्स में मुझे ज्वाइन करने का है, तो ग्रुप में थोड़ा सा आप वो मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। जरूर जरूर। और बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरे मन की भावना बोल दी, तो इसलिए बहुत सारे ठीक सेंटेंसेस है। मेरे कम हो गए। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक जी, प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम। सर इसके अंदर नितिन जी, सर दीपक जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी प्रेरणा से ही सर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। दीपक सीवाल चलिए जी। ठीक है, ठीक है, उनको आप अलग से दे दीजिएगा धन्यवाद ना, क्योंकि अभी अपने इस क्लास में नहीं है, ग्रुप में, मतलब ग्रुप में है लेकिन क्लास में नहीं है, तो इसलिए, नहीं तो उनको सीधा सीधा आप, मैं बोलता भैया आप ही हैं प्रेरणादायक रमनिक भाई के। ठीक है। हाँ नितिन जी। सर मैंने ये दूसरी बार ज्वाइन किया था कोर्स, पहले भी किया था, पहले भी वो कुछ क्लासेस मिस हुई थी, अभी भी मिस हुई हैं, फिर से करूंगा एक बारी। और अच्छा। मुझे याद है सर, आपने अगस्त 2024 में सेकंड या थर्ड या फोर्थ वीक में बोला था कि सितंबर एंड में देखिए बाजार का क्या हाल होगा, स्टार्ट होगा। वो मुझे आज भी याद है। आपने क्या देखा मुझे नहीं याद इस समय, बट आपने ये चीज बोली थी उस समय, तो बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा सर। थैंक यू, थैंक यू दीपक जी। ठक्कर जी। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कोर्स के लिए तो इतना है कि काफी काफी अच्छा लगा। और बाकी बाकी आपके सारे स्टूडेंट के जैसे मैं भी आपके साल में 2 बार होते हैं, तो दोनों बार मैं कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। तो हर बार कुछ नया सीखने मिलता है, वो कंफर्म है। आपके जो पुराने वीडियोस भी मैंने सारे ऑलरेडी देखे थे, आपका ये कोर्स शुरू हुआ उससे पहले ही, तो इतना तो समझ में आया, उसमें भी बहुत सीखा और इसमें भी बहुत सीखे। तो कुछ भी अभी ऐसा नहीं लगा है कि कोई भी क्लास में कुछ सीखने को नहीं मिला हो, ऐसा कंटिन्यूअस लर्निंग तो हो ही रहा है। चलिए। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो काफी बेटर है। मैंने आई थिंक आपने बात भी करी थी, मैंने काफी फ्रेंड्स को बोला भी है, उनको नेटल में ज्यादा इंटरेस्ट था, और फिर भी करो आप, नेटल भी सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक रिकॉर्डेड बना के नेटल का जो है ना बेसिक का मैं एक डाल दूंगा, तो क्योंकि काफी कुछ तो अपना इसमें कवर हो ही जाता है, जब बेसिक हम कवर कर रहे होते हैं तो बेसिक में काफी हद तक तो उसमें काफी कवर हो जाता है, बस वही जो बाकी पार्ट्स जो बचते हैं, जैसे मैरिज को देखना है, ये वो चीजें हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटे छोटे से जो है ना उसके अंदर, बस बाद में तो अब छोटे छोटे वीडियो ही बनाने हैं कि भाई मैरिज पॉइंट देखना है तो अभी हमारे को क्या करना है, बेसिक का तो इतना ज्यादा हो चुका है उसमें, और वो जो छोटे पॉइंट बचे हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि वो और ऐड करके एक अलग से जो है, जिनको डायरेक्टली करना है तो वो फिर वो रिकॉर्डेड को देख के कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो कर सर दूंगा मैं। लोगों ने बहुत बड़े बड़े कोर्सेज बना के रखी है, मैरिज के, D10 के, D9 के, नहीं बन मैरिज जाते हैं का। धीरे धीरे, हाँ नहीं करने अगर आप लोगों हो तो फिर उसमें बहुत है, मतलब आप एक रिसर्च कर सकते हो, सीधी सी बात है। मैरिज पॉइंट्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो मैरिज में आपके कितने पॉइंट्स हो गए, मैरिज अगर आप कर रहे हो तो मैरिज कब होगी, क्या टाइम पे हो सकती है, कौन सी दशाओं में हो सकती है, क्या ट्रांजिट हो सकता है, डिले मैरिज के क्या योग हैं, अर्ली मैरिज के क्या योग हैं, मैरिज कब होगी, मैरिज में होगा तो सुखी होगी या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइवर्स होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मतलब अगर मैरिज पे अगर आप करने जाओ तो मतलब एक पूरा सब्जेक्ट हो जाता है, चाइल्ड पे करने जाओ ऐसी चाइल्ड भी अपना एक पूरा सब्जेक्ट है, D7 आ हाँ सर, जाता है, D7 के साथ बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं वो भी। और जिसको एस्ट्रोलॉजी करनी है उनके लिए तो क्या, उनको रेडी हम्म। रूल्स चाहिए, और उसका ही फायदा वो लोग उठाते हैं, और कुछ नहीं है। नहीं, रेडी रूल्स काम नहीं करते हैं यार, आप रेडी रूल्स लेके अब मार्केट में भी वही चीज देख लो ना, अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मेरे से सीखा, आपने बेसिक लिया, SBC भी लगाया, कोटा चक्र भी लगाया, मैंने लगभग जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए जो मॉड्यूल्स जो मेनली काम आते हैं मैंने वो सारे इसमें लिए हैं, फिर भी अगर आप आज की तारीख में जाओ तो हम भी अब चक्कर आ जाते हैं कई बार, इतना सारा सब आने के बावजूद भी जो है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा है, नेटल में तो फिर भी आपको पता लगता है कि हाँ भाई ये टाइम में ये दशा में ये काम हो जाएगा, मार्केट तो कल ही बतलाने वाला है ना आपको, हाँ 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 हाँ, इमीडिएट रिजल्ट दिखा देगा। इमीडिएट रिजल्ट दिखा देगा। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। नहीं सर, थैंक यू सर काफी, और आपके हर कोर्स में मिलेंगे। जरूर जरूर। चलिए चलिए, और किसी को भी देना है अपना फीडबैक? जय श्री राम सर। जय सिया राम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ सर, पहली बार किया मैंने भी एस्ट्रो का भी, और अपना ज्योतिष भी पहली बार ही, ABCD आपसे ही सीखी हमने तो सर, जी विजय पहले भाई। हमने जानते नहीं थे, और हम्म। फिर आपसे मिला तब मुझे लगा ही नहीं था कि भाई आप इतने सिंपल हो, मिलने के बाद लगा कि आप तो वास्तव में बहुत
सिंपल लाइफ जीते हो। तो अगली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट, अभी तो 20-30% तक पहुंचे हैं सर। ठीक है, और एक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में जरूर। जरूर बाकी बहुत अच्छा जरूर। लगा आपका। हम्म, हम्म, अब तो आपका साथ थैंक यू। बना रहेगा जब भी बाहर पड़ेगी। जरूर जरूर। रीमा जी, रीना जी। मुकेश जी, रिटर्न फीडबैक कहाँ दे सकते हैं हम आपको? आ, मैं देखता हूँ अगर आप अपने वो जो कोर्स वाला उसी में है तो उसमें दे सकते हैं, या मैं, चलिए मेरी वेबसाइट्स के ऊपर मैं एक वो बनाता हूँ टेस्टिमोनियल्स का ना, तो उसमें आप वहाँ पे डाल दीजिए, मेरी वाली जो मेन वेबसाइट्स है ना, तो उसमें हाँ जी। तो उसमें मैं डालता हूँ उसमें आपका, उपन्यास या उपन्यास उपन्यास बन जाएगा सर, ओके, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये भी बात सही है। ठीक है, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, फिर अगर आप हाँ ठीक है। वेबसाइट पे डालना चाहते हो आप डाल सकते हो हाँ, हमारे नाम से। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद जी। थैंक यू। रीना जी, योगेश जी। चल चलिए फिर नेक्स्ट, योगेश जी बोलिए। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार योगेश। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मुकेश जी, ये रिपीट क्लास था। हाँ। अभी तो जैसे बोलते हैं कि 10-20% ही हो पाया है। हम्म, आगे लगे रहेंगे तो 2-4 मतलब जितनी बार आपका रिपीट होगा वो तो रिपीट करते रहेंगे। ये बार इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा था मुकेश जी, पिछली बार मुझे लगता है। तो स्ट्रक्चर में भी काफ़ी फर्क था। तो और इस बार अपने साथ कलीग भी बहुत नॉलेजेबल थे। हाँ। ये लोगों ने काम भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था, नॉलेज भी उनको हम्म, हम्म, अच्छा था। हम्म, हम्म, तो अच्छा लगा उसकी उस हिसाब से हाँ, नहीं एक्सपीरियंस। स्पीड भी अच्छी थी, मतलब इस बार जो स्टूडेंट का ग्रुप था, स्पीड स्पीड भी उनकी अच्छी थी, और करके भी आए हुए थे बहुत कुछ, तो बहुत से लोग जो है सॉफ्टवेयर के अंदर भी अच्छा, उन लोगों ने अच्छा पकड़ था, तो वो उन्होंने अपना डेवलप भी करेक्ट। किया इसके साथ में हाँ ना, हाँ तो हाँ। वो भी एक पॉजिटिव रहा। तो बहुत सारे फंड मैनेजमेंट वगैरह में भी थे, वहां से यहाँ पे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी काफी कुछ सीखा, तो बहुत करेक्ट। सारे लोग थे इस बार। टीम अच्छी और थी। मेरा तो बेसिक यही है कि फाइनेंशियल हो पाए ना हो पाए, एस्ट्रोलॉजी सीख जाए तो ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल तो अपने गुरु बीच में आ रहे हैं और 5th हाउस के साथ में है, तो उसमें कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है लगता है। बट हम्म, एस्ट्रोलॉजी हो जाए तो बढ़िया है। हम्म, अ, बाकी तो वो मुकेश जी आपके साथ में जैसे वो भाई ने बताया था कि एक बार आपके साथ में संबंध बन गया तो बन गया, अभी ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये चलता है अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप थैंक यू, जिस थैंक यू। पेशेंस से और जिस दिल से आप पढ़ाते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मुकेश जी।